फार्मडी ये प्रोग्राम है, ये ज्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेशन रखता है। फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक स्टूडेंट्स कैसे कैसे हॉस्पिटल से सीखता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये एक एक दिन हॉस्पिटल में जाना स्टार्ट करता है। हॉस्पिटल पोस्टिंग में उसका एक ही डिपार्टमेंट में पोस्टिंग नहीं होता है, मल्टी स्पेशलिटी पोस्टिंग होता है। इतना सारा ज्ञान अगर मतलब एक ही कोर्स में मिले, इतना सब कुछ कितना एक्साइटिंग होगा। काफी एक्साइटिंग है। इट्स लाइक मेकिंग हिमसेल्फ अ डॉक्टर। Pharmaceutical industry is offering crores of packages. We are the college giving 100% placement to our students. अच्छा, मतलब 100%। 100% placement, I am saying. तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल सर, जो कि दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी DMIHR यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो आज हम उससे जानने वाले हैं फार्मडी कोर्स, जो कि एक फार्मेसी में पढ़ाया जाने वाला एक कोर्स है। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं उसमें सारी बातें, जैसे कि सैलरी, अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या जॉब रोल्स मिलते हैं बच्चों को फार्मडी कोर्स करने के बाद, और भी जो कोर्सेस है उनमें सारी बातें हम आज से जानने वाले हैं। तो सर का स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्ते सर। तो मुझे आप ये बताइए, फार्मेसी में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हैं, जैसे M.Pharm, B.Pharm, D.Pharm। तो फार्म डी ये क्या अहमियत लाता है बच्चों के लिए अगर उन्होंने इस कोर्स में एडमिशन ली तो? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि फार्मेसी में अलग अलग कोर्सेस होते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, और अभी थोड़े दिनों पहले फार्मडी का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसके बारे में लोगों को काफी जानकारी नहीं है। डिप्लोमा इज अ शॉर्ट कोर्स ऑफ 2 years। B.Pharm जो है ये 4 साल का कोर्स है। फार्मडी ये प्रोग्राम है, ये ज्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेशन रखता है। मतलब जैसे डॉक्टर पेशेंट का ध्यान रखते हैं, वैसे फार्मेसी का एक इम्पोर्टेंस है पेशेंट का ध्यान रखना जी। पेशेंट्स को क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। जब हम लोग 2 दवाइयाँ एक साथ खाते हैं तो उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो जाते हैं, वो किस लेवल तक के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। सो मॉनिटरिंग अ पेशेंट हेल्थ फ्रॉम हिज एडमिशन टिल ही गेट्स कंप्लीट रिकवरी एंड इवन अ फॉलो अप आफ्टर ट्रीटमेंट, ये सारा क्लिनिकल फार्मेसी से रिलेटेड ओरिएंटेशन आता है, जिसमें पेशेंट्स को रूटीन बेसिस पे एडवाइस देना, काउंसिल करना, कई बार उन लोगों को सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए मंगाना, उसके साइड इफेक्ट्स बताना, उसकी सीवियरिटी बताना, सो टू मेक अप देयर माइंड फॉर एंटायर क्लिनिकल ओरिएंटेशंस एंड प्रोसीजर्स इज अगेन अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। मतलब पहले जो डॉक्टर किया करते थे, नर्सेस किया करते थे, उसमें फार्मासिस्ट का एक अहम रोल है, एंड वो चलाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मडी कोर्सेस को लॉन्च किया। अच्छा, ये कोर्स 6 साल का है, जिसमें एक बच्चा फर्स्ट ईयर से लेके 6th ईयर तक के पढ़ाई भी करेगा, एंड साइमल्टेनियसली इन लोगों को हॉस्पिटल विजिट्स रहेंगे, हॉस्पिटल पोस्टिंग्स रहेंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ये कंप्लीटली बच्चा कॉलेज में होता है, जिसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये एक एक दिन हॉस्पिटल में जाना स्टार्ट करता है। सेकेंड ईयर में 1 दिन के लिए, थर्ड ईयर में 2 दिन के लिए, 4th ईयर में 3 दिन, 5th ईयर में 4 दिन, एंड 6th ईयर में 5 दिन। अच्छा, सो लाइकवाइज इसका पोस्टिंग हॉस्पिटल में बढ़ता है, जहां पर ये बच्चा थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा डॉक्टर्स एंड नर्सेस के साथ, हेल्थ केयर टीम के साथ मिलके, अंडर देयर सुपरविजन, अंडर देयर ऑब्जर्वेशन, ही इज लर्निंग अबाउट द पेशेंट केयर। अब ये पेशेंट केयर में अपना योगदान कहाँ देगा? ही विल ट्राई टू टेल मोर अबाउट द ड्रग यूटिलाइजेशन जी, पेशेंट काउंसिलिंग, अच्छा, पेशेंट सपोर्ट जी। तो हमारा फार्मडी का बच्चा ये हेल्थ केयर टीम को सपोर्ट करता है in getting the best medicine out of it. And best part is this family guy will be a doctor XYZ. अच्छा, मतलब उनके
नाम के आगे डॉक्टर लग डॉक्टर PharmD करने के फार्मडी करने के, सो इट्स अ डॉक्टर कोर्स। अच्छी मतलब इसलिए वो इतना 6 साल या इसलिए 6 साल। तो मतलब आपने जो समरी बताई उसमें मुझे ये पता चला कि ये काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, मेडिसिन प्रॉपर बताते हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को और नर्सेस को ही। या अच्छा, और ये कोर्स 6 साल का है और इसमें क्लिनिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा फोकस किया जाता है। जी सर, तो आपने जैसे बोला कि ये कोर्स फार्मडी कोर्स 6 ईयर का है, तो ये फर्स्ट ईयर से लेके 6 ईयर तक स्टूडेंट्स कैसे कैसे हॉस्पिटल से सीखता है, कौन सी ईयर में क्या सीखता है, ये मुझे बताइए। देखिए, ये फार्मडी का 6 साल का जो प्रोग्राम है, इसमें फर्स्ट ईयर तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, ताकि उसका ट्रांजिशन प्रॉपरली हो पाए 12th से फार्मेसी। He should be able to prepare himself for pharmacy course itself, फंडामेंटल से फंडामेंटल, जिसमें बच्चा एनाटॉमिक के बारे में पढ़ेगा, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेगा। सेकेंड ईयर में एडवांस फिजियोलॉजी, मतलब बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा। अच्छा, लाइकवाइज फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक के डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जैसे फंडामेंटल्स, देन एडवांस सब्जेक्ट्स जिसमें स्पेसिफिक रिलेटेड टू ड्रग कैसे बनता है, फार्मास्यूटिक्स, ड्रग कैसे बनता है, ड्रग को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होती है। देन फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट होता है, फार्माकोग्नोसी में वो पढ़ेगा कि हर्बल्स को कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको हाउ इट कैन बी बेस्ट यूटिलाइज इन फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट डोजेस फॉर्म, उसका कैसे बेस्ट यूज हो सकता है। जैसे अभी सिंपल एग्जांपल आपको तुलसी का, टर्मरिक चाय आप जानते हैं, सो हाउ इट कैन बी बेस्ट यूटिलाइज इन मेकिंग डिफरेंट डोजेस फॉर्म टू ओवरकम देयर चैलेंजेस। सो कॉग्निसी एक सब्जेक्ट होता है। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है, जिसमें मुझे केमिस्ट्री पता होनी चाहिए ड्रग की पूरी है, फ्रॉम स्ट्रक्चर टू इट्स एप्लीकेशन अच्छा, इन डिफरेंट डिसीजेस। अच्छा, मतलब किस डिसीज पे कौन सी मेडिसिन इस डिसीज पे क्यों होगा, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा एक स्ट्रक्चर में जो एक्टिविटी देता है, जो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, वी टॉक इन डिटेल। तो केमिस्ट्री के बारे में पता होता है। फिर कोलॉजी होता है, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बताता है कि डिसीज का प्रोग्रेशन से लेके उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, एक ड्रग देना है मुझे तो वो डिसीज में कैसे दिया जा सकता है। अगेन फार्माकोलॉजी मिक्स विद जी फार्माकोथेरापेटिक्स। फिर फार्माकोविजिलेंस होता है, जिसमें एडवाइस ड्रग रिपोर्टिंग होता है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग होता है पेशेंट्स का। तो बच्चा फ्रॉम बेसिक सब्जेक्ट्स टू एडवांस सब्जेक्ट्स एंड मोर क्लिनिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ये 6 साल में बच्चा फर्स्ट ईयर में तो फंडामेंटल्स पढ़ेगा, सेकेंड ईयर हॉस्पिटल पोस्टिंग इसका स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो हॉस्पिटल पोस्टिंग्स में ये बच्चा ही विल ट्राई टू गेन सम कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसी रिलेटेड टू पेशेंट हिस्ट्री। पहले वो पेशेंट का हिस्ट्री लेना पसंद करेगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही माइट बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये हॉस्पिटल पोस्टिंग में उसका एक ही डिपार्टमेंट में पोस्टिंग नहीं होता है, मल्टी स्पेशलिटी पोस्टिंग होता है जी। कैंसर, फिजियोलॉजी, कैंसर, रेस्पिरेटरी, ऑर्थो, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में बच्चा जाके, नेफ्रो, न्यूरो, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में जाके बच्चा वो डिसीज से रिलेटेड, मतलब वो फिजियोलॉजी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में वो सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेगा। ही विल ट्राई टू गेन मोर नॉलेज इन डिफरेंट ड्रग्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट कंडीशंस। तो मतलब ये जो पार्ट रहेगा इस जर्नी का 6 ईयर की, उसमें वो सारी जो नॉलेज है, कैंसर, फिजियोलॉजी, न्यूरो, ब्रेन से रिलेटेड सारी जो डिसीज है, मतलब सारे कवर कर। मतलब ये बहुत एक्साइटिंग कोर्स, काफी एक्साइटिंग है। इट्स लाइक मेकिंग हिमसेल्फ अ डॉक्टर जी। मतलब अगर बाय चांस मेरा सपना रह गया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और नहीं बन पाया, सो देयर इज अ डिफरेंट वे टू फुलफिल दैट विश जी, दैट आई शुड बी एबल टू सर्व टू द कम्युनिटी जी। क्योंकि इतना सारा ज्ञान अगर मतलब एक ही कोर्स में मिले
इतना सब कुछ कितना एक्साइटिंग होगा कि मतलब हर चीज के बारे में वो पढ़ेगा, हर डिसीज के बारे में वो पढ़ेगा। हर डिसीज के बारे में पता करेगा, हर ड्रग के बारे में पता करेगा, एंड ही विल लर्न हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज अ पर्टिकुलर ड्रग फॉर ए पर्टिकुलर डिसीज। मतलब वो रिसर्च भी करेगा। जी। मतलब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई के अलावा, ये पढ़ने के अलावा उसका नॉलेज का अप्लीकेशन टू द पेशेंट, एंड पेशेंट के एप्लीकेशन में रिसर्च कंपोनेंट कहाँ पे डाल सकता है। सो ही विल रिसर्च न्यू थिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट एंड कम्युनिटी। सो मोर एप्लीकेशन कम्स इन द लास्ट ईयर्स, अच्छा, 4th, 5th एंड 6th ईयर। मतलब अब वो जिसमें वो बच्चा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन वो हॉस्पिटल में ही है। That means he is continuously taking rounds with the healthcare team. वो पेशेंट्स की मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, वो पेशेंट्स के एडमिशंस में हेल्प करता है। He understands the drug medication history of a patient और उसके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट बेस्ट होगा, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो वो ज्यादा एप्लीकेशन 4th, 5th एंड 6th ईयर में। मतलब फर्स्ट से 3rd ईयर तक वो थोड़ा बुकिश नॉलेज गेन गए हैं, फिर जो 4th, 5th, 6th है उसमें हॉस्पिटल पोस्टिंग्स, मतलब ज्यादा ड्रग का एप्लीकेशन। सो इसमें रिसर्च कंपोनेंट आ सकता है। ही कैन टेक हिज ओन एरिया ऑफ रिसर्च, जैसे आपने बोला कि किसी को कार्डियक में, किसी को न्यूरो में है, किसी को डायबिटीज में इंटरेस्ट है। सो ही कैन गो फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज एंड देन ही कैन ट्राई टू गेट मोर ड्रग्स और उसका एप्लीकेशन अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। सर, फार्म डी कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को क्या करियर पाथवेज, मतलब क्या वर्क जॉब रोल मिलेंगे? फार्म डी के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन डिफरेंट डोमेन। सबसे पहले तो आज जब फार्म डी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम कॉलेजेस फार्म डी का कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, वो पढ़ाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। जी, तो टीचिंग अपॉर्चुनिटी, टीचिंग इज फर्स्ट वन विच इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। सेकेंड, जब बच्चा हॉस्पिटल पोस्टिंग कर रहा है तो ये हॉस्पिटल पोस्टिंग रखने के पीछे क्लिनिकल फार्मेसी एक जो डिपार्टमेंट होता है हम लोगों का, क्लिनिकल फार्मेसी इटसेल्फ इज अ बिग डिपार्टमेंट वेयर इन दे कैन प्ले देयर मेजर रोल, जिसमें वो हॉस्पिटल में ही लग जाएंगे। नाउ इवन इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट मैंडेटरी, और ऑलरेडी उन्होंने काफी इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। आपने काफी एडवर्टाइजमेंट्स में देखी होगी जिसमें अच्छे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, जो रूल्स मैंने आपको अभी तक बताए थे वो सारे मॉनिटर करने के लिए दे आर गेटिंग गुड पैकेजेस एट हॉस्पिटल्स, दे आर बीइंग अपॉइंटेड। तो फर्स्ट, दिस इज सेकंड अपॉर्चुनिटी। तो फर्स्ट आपने टीचिंग की अपॉर्चुनिटी, सेकंड हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स के। थर्ड वेरी बेस्ट एस्पेक्ट इज पीसीआई ने अभी एक नया सर्कुलर निकाला था बीच में, दैट इवन ए फार्मासिस्ट कैन स्टार्ट हिज क्लिनिक। अच्छा, ओनली ही कैन नॉट परफॉर्म एनी सर्जिकल ऑपरेशंस बट ही कैन स्टार्ट हिज काउंसलिंग सेंटर। अच्छा, मतलब खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं काउंसलिंग, जहाँ पे काउंसलिंग करेगी कि हाँ इस डिसीज के लिए ये आप मेडिसिन, आपने ये मेडिसिन लेनी चाहिए, आपने ये हेल्थ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपका ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होने चाहिए। आई कैन स्टार्ट माई ओन काउंसलिंग क्लिनिक। अच्छा, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है फार्म डी करने का। फोर्थ एस्पेक्ट, बच्चा अगर रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है सो ही कैन गो फॉर हायर स्टडीज, परस्यू पीएचडी एंड देन ही कैन हैव हिज ओन रिसर्च करियर। जी, ये चौथा एस्पेक्ट। पांचवा एस्पेक्ट, they can go into the pharma industry and they can contribute into clinical research, जिसमें हमारा प्री क्लिनिकल रिसर्च होता है, देन क्लिनिकल रिसर्च होता है। अब इसमें भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। डिफरेंट सेक्शंस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल टीम होता है, फार्माकोविजिलेंस के लिए स्पेशल टीम होता है, क्लिनिकल थेराप्यूटिक्स के लिए एक स्पेशल टीम होता है। So they can contribute into different domains in industry
5वें एस्पेक्ट में ही आपको मल्टीपल जॉब रोल्स है। सो फार्मडी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि दे हैव ओनली वन डोमेन टू वर्क, दे कैन वर्क इन डिफरेंट डोमेन। जिनको बाहर अब्रॉड में उनका लाइफ सेटल करना है, इवन दे कैन गो, कॉज फार्मडी program is run by them as well. So PharmD automatically gets equivalency. Nothing new needs to be added. Only they have to clear the basic English learning exams, IELTS, TOEFL. If they can clear off, they can go and work there. सर अब कोई भी बच्चा सैलरी देखेगा किसी भी कोर्स में जाने से पहले, तो फैमिली में क्या सैलरीज स्टार्टिंग में मिलती है और कहाँ तक पहुंच सकता है? बच्चा हमेशा सोचता है कि सैलरी कैसे मिलेगा। सैलरी इज इक्विवेलेंट टू द स्किल्स व्हाट ही हैज गेन्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, मतलब जो उसमें जितनी स्किल होगी उसके हिसाब से सैलरी। देयर इज नो बार, हाईएस्ट बार इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज ऑफरिंग करोर्स ऑफ पैकेजेस, 2-2, 3-3 करोड़ के पैकेज मिलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक साल में। दैट मीन्स देयर इज नो हाईएस्ट सीलिंग। हाँ, बट अगर आप एवरेज पैकेजेस की बात करें तो फार्मडी स्टूडेंट्स कैन गेट एवरेज पैकेज फ्रॉम 6 to 10 lakh rupees एज अ स्टार्टिंग पैकेज। स्टार्टिंग पैकेज मिलता है। वंस दे स्टार्ट देयर करियर, देन देयर इज अ कंटिन्यूअस जंप। दे कैन स्विच देयर जॉब्स and they can even get more packages. सर बहुत सारे कॉलेजेस है इंडिया में फार्मडी कोर्स देने वाले, तो एक स्टूडेंट को एडमिशन लेनी होगी फार्मडी कोर्स में, तो क्या देखे एक पर्टिकुलर कॉलेज में कि वो बेस्ट है फार्मडी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए? बिल्कुल सही। जैसे आपने बताया कि फार्मडी कोर्स में अगर किसी को इंटरेस्ट लेना है तो उसने क्या देखना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि फार्मडी कोर्स is more related to clinical orientation. जी, तो there are certain aspects. सबसे पहले तो सिर्फ फार्मडी नहीं, किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो बच्चा ये दिखता है कि नियरेस्ट टू हिज प्लेस। सेकंड, वहाँ का एक्सपेंडिचर बर्डन कितना होगा। तीसरा, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर फैसिलिटीज, देयर फैकल्टीज एंड देन प्लेसमेंट्स। यही जनरल मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जो बच्चे ने देखना चाहिए। तो वैसे ही फार्मडी में जब बच्चा एडमिशन लेता है, जैसे मैंने बताया कि 200 बेडेड हॉस्पिटल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ फार्मडी प्रोग्राम। हमारे पास 2000 बेडेड हॉस्पिटल है। तो 2000 बेडेड हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के वजह से ही इज गेटिंग मोर एक्सपोजर। जी, वो जो जितना ज्यादा पेशेंट्स के साथ, जितना ज्यादा हेल्थ केयर टीम के साथ काम करेगा, he will be able to gain more knowledge. तो ऑटोमेटिकली ज्यादा एक्सपोजर होगा, ज्यादा गेन होगा, he will be able to develop his skills. जी, मतलब जितने ज्यादा पेशेंट्स डिसीज के साथ वो मतलब कांटेक्ट में आएगा तो वो ज्यादा नॉलेज ले पाएगा। यस, तो वो जितना ज्यादा नॉलेज ले पाएगा उतनी अच्छी स्किल्स एंड उतना अच्छे चांसेस ऑफ प्लेसमेंट। उतने अच्छे चांसेस ऑफ प्लेसमेंट के अलावा आई वुड लाइक टू से दैट वी आर द ओनली कॉलेज I feel in the vicinity who is giving 100% placement to our students. अच्छा, मतलब 100%? 100% placement, I am saying. Not on the paper, but actually. Every student means, for example, out of 100 students, if 50 are sitting for the placement and they are willing for the placement, क्योंकि 50% बच्चे तो हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं। So 100% कहाँ पर हुआ? वो 50 बच्चे जो willing है, वो 50 बच्चे प्लेस हो रहे। दैट इज 100%। वी डू नॉट कैलकुलेट कि भैया हम लोग कोई हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है उसको भी प्लेसमेंट दे दे से जबरदस्ती। नो, सो वी आस्क द स्टूडेंट्स देयर चॉइसेस, वेयर दे वांट टू वर्क, इन विच एरिया, एंड वी ट्राई टू ब्रिंग द कंपनीज अकॉर्डिंगली फॉर देयर प्लेसमेंट। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा चाहता ही वो कि कुछ कोर्स करने के बाद उसको जॉब मिले। ये तो नॉट ओनली द स्टूडेंट, इवन द पेरेंट्स, वो चाहेंगे कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। सर ये कोर्स में ज्यादातर आपने बोला क्लिनिकल ओरिएंटेड है, तो ये फार्मडी में उस कॉलेज जो वो चुनना चाहेगा
वो हॉस्पिटल में एग्जैक्टली क्या देखे, मतलब क्या वेराइटीज, पेशेंट्स, डिसीज, क्या क्या मतलब क्या कितने क्योर मिलते हैं डिसीज के उस हॉस्पिटल में, ये सब देखे और कुछ है? जब बच्चा एडमिशन लेता है वो हॉस्पिटल का तो एक्सपोजर उसको आने ही वाला है। अब बहुत से ऐसे कॉलेजेस है जिनके खुद के हॉस्पिटल्स नहीं है, दे आर हैविंग अ टाई अप विद दी अदर हॉस्पिटल एंड दे आर स्टार्टिंग देयर फार्म डे प्रोग्राम। हमारे यहाँ DMIHR में हमारा खुद का हॉस्पिटल है। खुद का हॉस्पिटल है। जब बड़ा हॉस्पिटल है तो बच्चे को मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपोजर आएगा जी। फर्स्ट। सेकंड, हर डिपार्टमेंट में पेशेंट फ्लो उतना ज्यादा है। अच्छा, तो पेशेंट फ्लो ज्यादा है तो बच्चे को उतना अच्छा एक्सपोजर आएगा इन हैविंग मल्टीपल डिसीज एक्सपोजर्स। फिर उसके बाद तीसरा, वी आर हैविंग द बेस्ट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस में जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगा उतना ज्यादा एक्सपोजर बच्चे को आएगा रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशंस। फॉर एग्जांपल MRI, अच्छा, CT, ये सारे डिफरेंट जो दूसरे हॉस्पिटल्स में खुद के अवेलेबल नहीं होते, हमारे यहाँ खुद के अवेलेबल होने की वजह से वो रिपोर्ट्स वो बच्चा खुद देखेगा। He will get more exposure into the investigations as well. जी हाँ, कि मतलब कौन सी मेडिसिन देने के बाद उसका क्या मतलब क्या फर्क पड़ा, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, डिसीज प्रोग्रेशन कैसा है। जब MRI की इमेजेस देखता है, CT की इमेजेस देखता है, तो ही इज अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज। तो वो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा बच्चे को एक हॉस्पिटल। अच्छा।